सो डियर स्टूडेंट्स, ये जो भी आपने हमें F1 और F2 जो फोर्सेस थे, जो वेरियस फोर्सेस थे, ठीक है, उन्होंने क्या किया, F2 एंड F4 ने अपना इफेक्ट कैंसिल आउट किया, ठीक है। F1 एंड F3 आर टू अपोजिट एंड पैरेलल फोर्सेस, सो दे प्रोवाइड टॉर्क, राइट। सो F2 एंड F4 आर इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस, that is they cancel out each other, right, and F1 and F3 are opposite and parallel forces, they provide torque, right, and the torque is resulting the couple of force, right। आपका जो टॉर्क है प्रोवाइड कैसे हुआ, कपल ऑफ फोर्स से हुआ, बिकॉज दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं यहाँ पर, राइट, दो फोर्स एक्ट हो रहे हैं। लाइक दिस, ये आपका करंट कैरिंग कॉइल था, ठीक है, इसको इस तरीके से रखा था आपने, एक फोर्स मीन्स 10 न्यूटन का फोर्स एक्टिंग इन डाउनवर्ड्स एंड द अदर साइड द सेम फोर्स इज 10 न्यूटन एक्टिंग अपवर्ड डायरेक्शन। तो इसको क्या करने वाला है, इसको एक रोटेशन परफॉर्म करेगा। ये जो आपका कॉइल होगा, कॉइल क्या करेगा, रोटेशन परफॉर्म करेगा। जैसा भी हमने डिस्कस किया था, द टू टाइप्स ऑफ मोशन, लीनियर मोशन एंड द rotational motion. So here the rotational motion due to the couple of force and they provide a torque, right? So what is the couple of force? Two equal and opposite forces having distance between them and acting at a different points make a couple of force which create a torque. आपके two equal and opposite forces and separated the distance between perpendicular distance is, this is a perpendicular distance, right? इसका टॉप व्यू अगर देखें तो ये आपका ये क्यू आर डिस्टेंस है, ठीक है, ये दो फोर्सेस है, तो ये इनका परपेंडिकुलर डिस्टेंस रहेगा। लाइक इसको एक नेम देते हैं क्यू सी, ओके। तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है आपका क्यू सी, ओके। तो इक्वल एंड अपोजिट फोर्सेस हैविंग डिस्टेंस बिटवीन देम दैट इज क्यू सी एंड एक्टिंग एट ए डिफरेंट पॉइंट्स, राइट। इसमें क्या था, इसमें एक लीनियर पॉइंट में ही थे आपका, मीन्स लीनियर लाइन पे, एक ही लाइन पे दो फोर्स एक्ट हो रहे थे। यहाँ पे क्या आपका एक डिफरेंट पॉइंट्स पे एक्ट हो रहे हैं, विच क्रिएट्स ए टॉर्क, राइट, जो आपका एक टॉर्क क्रिएट करते हैं, राइट। तो व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ टॉर्क? टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्सेस, राइट। तो अब फोर्स क्या होगा आपका, राइट, ये तो F2 और F4 तो आपके कैंसिल आउट हो गए, राइट। तो F1 एंड F3 क्या है, फोर्स इक्वल फोर्स है, राइट। तो टॉर्क प्रोवाइड करवा रहे हैं, है ना। तो फोर्स क्या आएगा, एक ही फोर्स लेंगे हम, दैट इज F1। फोर्स F1 क्या था आपका, BIL इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द फोर्स, दैट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या है इसकी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, दैट इज QC। ये आपका टॉप व्यू है ना, जैसे हमने अभी डिस्कस किया था आपका, दिस इज अ टॉप व्यू, ठीक है, दिस इज अ टॉप व्यू लाइक दिस। ये आपका एक फोर्स, यहां से सेकंड फोर्स लाइक दिस, एंड दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइक दिस, ओके। सो ये आपका था QC। QC को कैसे फाइंड करेंगे, एक ट्राइंगल लेंगे QRC, राइट, एंड दिस इज द एंगल इज द एंगल थीटा, ओके, दिस इज द एंगल थीटा, राइट। अगर ये थीटा है आपका, राइट, ये क्या है आपका परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट, तो ये क्या हो जाएगा 90 माइनस थीटा, ओके। तो इससे अब QC का हम क्या है, QC को फाइंड करेंगे, राइट। सो तो QC की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे, बिकॉज यू नो टॉर्क इज इक्वल टू फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम टू फोर्सेस, राइट। तो सो परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा, जैसे मैंने आपको बोला था, ये आपका QR है, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, राइट, ये वाली डिस्टेंस, ओके। तो QC कैसे फाइंड करेंगे, हमने इसका टॉप व्यू लिया, आपके जो करंट कैरिंग कॉइल था इसका टॉप व्यू लिया है, तो टॉप व्यू में क्या किया QRC, ओके। तो इसको हमने क्या किया QR, इसका टॉप व्यू लिया है, तो यहाँ पे एक ट्राइंगल बना, राइट, इन राइट ट्राइंगल QRC, राइट, कॉस थीटा, ओके। तो थीटा एंगल क्या था, थीटा था आपका, राइट, ये भी इसको बता दो, एंगल थीटा था आपका, कॉस थीटा इज इक्वल टू बेस अपॉन हाइपोटेनियस होता है, cos थीटा इज इक्वल टू QC एंड हाइपोटेनियस QR, राइट। हाइपोटेनियस क्या है QR, एंड QR द लेंथ ऑफ, इसकी लेंथ क्या थी B, हमने एज्यूम किया था इसका जो लेंथ ब्रेथ है B है, ओके। तो cos थीटा इज इक्वल टू B, QC इज इक्वल टू B cos थीटा, एंड फ्रॉम इक्वेशन नंबर 5 की वैल्यू रख दीजिए, ताउ इज इक्वल टू BIL B cos थीटा, okay. And dear students, if we look the L length and breadth,
ओके, लेंथ एंड ब्रेथ, अगर हम इसकी करंट कैरिंग कॉइल की बात करें, दिस इज ए करंट रेक्टेंगुलर, एक ये क्या है, रेक्टेंगुलर करंट कैरिंग कॉइल या करंट कैरिंग लूप है। ओके, अगर लेंथ और ब्रेथ की बात करें तो एक पल ये क्या करेगा, ऑब्वियसली एरिया बनाएगा, राइट, वेयर एल क्रॉस बी इज इक्वल टू एल इंटू बी। क्या है, एल क्रॉस बी क्या होता है, एरिया होता है। ओके, तो सो हमने एरिया पुट किया है कॉस थीटा। ओके, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ टर्म्स इन ए कॉइल, अगर आप, अभी हमने क्या बात करी, एक नंबर ऑफ कॉइल थी इसमें, राइट, इफ देयर आर एन नंबर ऑफ कॉइल, तो आपके अगर जितनी कॉइल्स हैं उतना करंट होगा फ्लो। तो इसमें हमने क्या किया, अगर 2 कॉइल है तो 2 करंट फ्लो होगा, 2i, 3 है 3i, तो यहाँ पर n लिखा है तो NIBA साइन थीटा, राइट। ओके, तो ये आपके फॉर्मूले मीन्स यूज होने वाले हैं न्यूमेरिकल्स में। ओके, तो सो बी अटेंशन, राइट, एंड द टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा। एक नेक्स्ट जो फॉर्मूला इससे बना एम बी कॉस थीटा, राइट। एम क्या है, वेयर एन आई ए, वेयर एन ए आई, सॉरी एन ए आई, ठीक है, एम मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। ओके, जो हम पढ़ेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। ओके, अभी के लिए आप ये देखिए, एन आई ए को क्या बोलेंगे, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। तो सो हमने यहाँ पे एक फॉर्मूला और बन गया आपका, इफ अगर आपके न्यूमेरिकल्स में आपके पास मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट गिवन दिया हो और आपसे बोला जाए टॉर्क फाइंड कीजिए, ओके, तो उस कंडीशंस में आपको ये फॉर्मूला पुटअप करना है, राइट। ओके, तो डियर स्टूडेंट्स, अब आपका क्या है, जैसे यहाँ पे बी आई ए कॉस थीटा देखा आपने, एन आई बी ए कॉस थीटा, ए क्या है, तो एरिया है, राइट। अब आपको जैसे हमने गॉस थ्योरम जब पढ़ा था चैप्टर 1 में, तो उस टाइम पे हमने क्या बोला था, एरिया इज ए स्केलर क्वांटिटी, एरिया इज ए वेक्टर क्वांटिटी, राइट। तो एरिया का कुछ डायरेक्शंस होगा, व्हाट इज द डायरेक्शंस ऑफ एरिया, राइट। एरिया का डायरेक्शंस क्या होता है, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। एरिया वेक्टर का जो डायरेक्शंस होगा वो इस डायरेक्शन में होगा, राइट। ओके, तो ये आपका डायरेक्शंस होगा। इफ यू एज्यूम दैट लेट दिस इज द एरिया वेक्टर, राइट, एरिया वेक्टर जो आपका इसका नॉर्मल परपेंडिकुलर है, दैट इज द एरिया वेक्टर, राइट। लेट अल्फा इज ए एंगल बिटवीन नॉर्मल क्लोन ऑन द प्लेन ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड। ये आपका क्या है, नॉर्मल क्लोन है, मीन्स आपका जो डायरेक्शन ऑफ क्या है, एरिया वेक्टर। ओके, तो ये आपका मैग्नेटिक फील्ड के साथ एक डायरेक्शन बनाएगा अल्फा, एक एंगल बनाएगा अल्फा, क्लियर। सो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, राइट, ये आपका 90 था, ठीक है, इसके साथ 90 एंगल बना रहे हैं आपका। तो इस मैग्नेटिक फील्ड के साथ क्या है, इसने अल्फा क्रिएट किया। ओके, तो थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90, तो यहां से हम थीटा की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, दैट इज 90 माइनस अल्फा। ओके, एंड टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस थीटा, प्रीवियस जो आपका इक्वेशन थी, तो थीटा की वैल्यू आपने कहाँ रखनी है, इस इक्वेशन में रख लीजिए, टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा, टाउ इज इक्वल टू एम बी कॉस 90 माइनस अल्फा क्या होगा, साइन अल्फा। ओके, राइट। सो नाउ अब इस टर्म में क्या है आपका, साइन अल्फा मीन साइन, अब इसमें क्या था, टाउ एम बी कॉस थीटा था, इट मीन्स ये क्या था आपका, इक्वल टू टाउ इज इक्वल टू एम डॉट बी, राइट, इट इज ए स्केलर क्वांटिटी। अब इसमें हमने जैसे आपसे बोला एरिया वेक्टर आ गया इसमें, तो सो अब ये क्या हो जाएगा, टाउ इज इक्वल टू एम क्रॉस बी, क्लियर। इस डायरेक्शन में स्केलर प्रोडक्ट निकलेगा, और अगर वेक्टर की, अगर एरिया वेक्टर की बात करेंगे तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, दिस इज अ वेक्टर, राइट, क्लियर। Okay, so dear students, now we will discuss the special case of this torque, right? Special case क्या है, if the coil, जब ये coil आपकी पैरेलल होगी with the magnetic field, अगर पैरेलल होगी तो it means आपका इसमें एंगल क्या होगा, ऑब्वियसली 0 एंगल होगा, राइट, थीटा विल बी 0। ये हो जाएगा ना केस, इस टाइप का केस हो जाएगा, ये आपका करंट कैरिंग कॉइल, ये आपका मैग्नेटिक फील्ड। ओके, तो परपेंडिकुलर पैरेलल है तो 0। अगर आप मीन्स जो आपका फॉर्मूला था टाउ, जो टॉर्क का फॉर्मूला था एन बी आई ए कॉस थीटा, उसमें थीटा की वैल्यू रखेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, टाउ इज इक्वल टू एन बी आई ए, राइट। तो उस टाइम, उस केस में आपका टॉर्क क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगी उस टॉर्क की, राइट। सेकंड केस क्या होगा आपका, इफ द कॉइल इज परपेंडिकुलर,
ओके, कॉइल क्या है, परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड, थीटा क्या हो जाएगा आपका 90, तो लग दीजिए इस फॉर्मूले में एन, ओके, एन बी आई ए कॉस 90, ओके, तो कॉस 90 क्या होता है डियर स्टूडेंट, तो वैल्यू ऑफ कॉस 90 यस 0, तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा 0, ओके, तो यहाँ पे कोई आपका टॉर्क ही प्रोड्यूस नहीं होगा जब आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा विद द मैग्नेटिक फील्ड, ओके, तो आपका टॉर्क क्या हो जाएगा 0, एंड दिस केस में क्या होगा, मिनिमम टॉर्क, ओके, so when the theta will be 0, so we will get the maximum force, and when theta will be 90, okay, we will get the minimum torque and maximum torque, sorry, okay, so this is the all about the derivations torque on a current carrying coil in a magnetic field, right, okay, तो हमने यहाँ पे क्या क्या डिस्कस किया, एक आपका करंट कैरिंग कॉइल है, कैप प्लेस्ड किया हुआ है मैग्नेटिक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो क्या क्या एक्सपीरियंस करेगा, टॉर्क एक्सपीरियंस करेगा बिकॉज ऑफ कपल ऑफ फोर्स, राइट, तो सो गुड बाय।